Good morning, everyone. Today we are going to study Unit 4, Chapter 2, People as Resources. People as resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. ह्यूमन बीइंग जो हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर में फैक्टर्स पढ़े थे उसमें लैंड के साथ हमने लेबर भी पढ़ा था। लैंड तब तक वेस्ट है जब तक कि लेबर उसको यूज़ नहीं कर देती है, तो उसके यूज़ करने के लिए पीपल जो उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, तभी वो एसेट बन पाती है, रिसोर्स बन पाती है। अदरवाइज़ वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है फैमिली एंड गवर्नमेंट, सोसाइटी सभी के लिए। Population become human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. In fact, human capital in the stock of skill and productivity knowledge embodied in them. अभी देखेंगे कि people as resource किस वे में कहलाता है जबकि वो कन्वर्ट हो जाए एसेट में, और एसेट के लिए क्या होता है, उसको रिक्वायरमेंट होता है एजुकेशन, यानी एक बच्चा है अगर उसको जितना सफिशिएंट है पढ़ाया जाए, पढ़ाने के बाद उसे ट्रेन किया जाए और साथ ही साथ वो हेल्दी रहे, इसके लिए उसे मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिसोर्स में। The creation of gross national product, human resource, is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side. देखिए, अगर हम प्रॉब्लम्स को ही देखते हैं तो फिर ये बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन इसको रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से सोसाइटी का साथ देती है, स्कूल ओपन करती है, हेल्थ केयर के लिए डिस्पेंसरीज ओपन की जाती हैं ताकि उनको टाइमली एजुकेशन प्लस हेल्थ केयर दोनों ही मिल सके। Education and access to health facility, when the existing human resource is further developed to become more educated and healthy, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल। जैसे सर्व शिक्षा अभियान, कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया 6 to 14 ईयर, अप टू द एज ऑफ 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन के लिए, तो उनको कंपलसरी एजुकेशन मिलता है 8th क्लास तक। 8th क्लास तक एजुकेट अगर वो हो जाते हैं, उसके बाद वो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में आते हैं। उसके बाद अगर उन्हें रिक्वायर्ड ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग के साथ ही साथ उनको प्रोडक्टिव बनाने के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, तब वो उसमें क्या हो जाता है, ह्यूमन कैपिटल में ऐड हो जाते हैं। जैसे आप एक लेबर को देखते हैं, वर्कर्स को देखते हैं और ऑफिसर क्लास को देखते हैं, तीनों में बहुत डिफरेंस होता है, तो वो क्या हो जाता है, मोर एंड मोर प्रोडक्टिव होता जाता है। जितना इन्वेस्टमेंट उसमें किया जाता है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम ग्रीन रेवोल्यूशन से लेते हैं। 1960 के बाद जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसको अडॉप्ट किसने किया, उसको अडॉप्ट किया ह्यूमन ने, ह्यूमन बीइंग ने उसको अडॉप्ट किया। अगर ह्यूमन बीइंग नहीं उसको समझ सकते थे, अडॉप्ट नहीं करते, तो वो लैंड क्या होती, वेस्ट थी। लेकिन वो सेम पीस ऑफ लैंड में प्रोडक्टिविटी उन्होंने साइंटिफिक मेथड को समझ के यूज़ करके और प्रोडक्टिविटी को उन्होंने यूज़ किया, बढ़ाया। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो गई, हायर इनकम में। प्रोडक्टिविटी होने की वजह से इनकम भी हायर हो गई। of the more educated or the better trained persons as well as the higher productive of healthier people. अगर कोई भी इंसान
बीमार होगा तो वो न ठीक से पढ़ पाएगा और न ही ढंग से काम कर पाएगा। वहीं पे अच्छा पढ़ने के लिए उसे क्या करना होगा, अपनी हेल्थ को भी ठीक रखना होगा। तो इसके लिए उसे न्यूट्रिशियस फूड और साथ ही साथ हेल्थ केयर फैसिलिटी अगर अवेलेबल होगी तो वो अच्छे से पढ़ भी सकेगा और अच्छा काम भी कर सकेगा। इसका जो दूसरा एग्ज़ाम्पल है वो है आईटी रिवॉल्यूशन। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आए थे वो किस वजह से आए थे, वो भी ह्यूमन रिसोर्स की वजह से आए थे। आईटी रिवॉल्यूशन इज़ ए स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज़ कम टू एक्वायर अ हायर पोजीशन देन द मटीरियल प्लांट एंड मशीनरी। यानी एक जो फिक्स्ड कैपिटल है, मटीरियल, प्लांट, लैंड, मशीनरी, टूल्स, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैपिटल कौन सी होती है, ह्यूमन कैपिटल। अगर उसे फुली ट्रेन कर दिया जाए, जैसे आईटी सेक्टर में किस तरह से बदलाव आया कि जो ह्यूमन कैपिटल को कन्वर्ट किया, यानी ट्रेनिंग उनको दिया गया कंप्यूटर का, उसके बाद से आईटी सेक्टर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसी तरह से आईटी सेक्टर से भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई और कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होने लगी, न्यू सेक्टर्स डेवलप होने लगे, इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की इम्प्रूव होने लगी। ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज। ये कहा जा सकता है कि जो अदर रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा सुपीरियर ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल है। उसका क्या मतलब है, ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल, लैंड एंड कैपिटल कांट बिकम यूज़फुल ऑन इट्स ओन। बिना ह्यूमन बीइंग के ये अपने आप में खुद काम नहीं कर सकते हैं और नहीं यूज़फुल हो सकते हैं। अगर हम माने A large population has been considered a liability rather than an asset। अगर हम ये देखें तो बहुत पिछले कई दशकों से ये देखा जा रहा है कि जो एक नंबर ऑफ़ पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो लाइबिलिटी बने हुए हैं, दायित्व बने हुए हैं अपनी फैमिली, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट के लिए। बट लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी। लेकिन वो उस गवर्नमेंट के लिए बर्डन न बन जाए, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है। अगर इनको प्रोडक्टिव एसेट में टर्न करना है तो इन पे क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो उन्हें एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेनिंग देनी होगी, चाहे वो इंडस्ट्रियल साइड में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो। जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो उनको दी जाना बहुत ज़रूरी होता है। वर्कर्स इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन।